हेलो एवरीवन। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड को समझेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में मैं आपको वैसे ही पहले वीडियोस में बता चुका हूं, पर कोई बात नहीं, उसकी एक छोटी सी ब्रीफिंग फिर देंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है, सबसे पहली बात तो ये सेकेंड मेथड है, और इससे अगर आपको गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट भी कहते हैं, आपको ये सारी बातें पता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ यू नीड नॉट टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला, आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। The total capital of the firm is 4 lakh. The total capital of the firm is 4 lakh. कहने का मतलब अब हम सॉल्यूशन 1 की तरफ चलते हैं। हमें क्वेश्चन ने बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 4 लाख रुपीस, ठीक है। एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, कह रहे हैं, और जो नॉर्मल मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आप लोगों का है 10% पर एनम। अब मार्केट रेट या नॉर्मल रेट का मतलब है कि उस बिजनेस में बंदा नॉर्मली कितने पैसे कमा लेता है नॉर्मली। तो कहने का मतलब है हम लोग यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब आपने कितना पैसा लगा रखा है इनटू नॉर्मली उस बिजनेस में आप कितना कमा पाते हैं। यहाँ हमने लगा रखा है 4 लाख रुपए और नॉर्मली 10% कमाई हो जाती है, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000 रुपीज हमारा क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। हमने नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकाला? क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल आ गया, हम लोगों के पास एवरेज निकालना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स वर, पहले साल में लॉस था, अगले साल में प्रॉफिट, अगले साल में प्रॉफिट, अगले साल में प्रॉफिट। 17, 18, 19, 20 का हमें दे रखा है। कह रहे गुडविल निकालिए 2 years परचेज पे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको इंडिकेशन दे दी है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को करना है। तो अब हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्यों चाहिए? एवरेज में से नॉर्मल माइनस करेंगे तो सुपर आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज का एवरेज करना है तो ऊपर आइटम और नीचे टोटल आइटम्स। 4 साल है तो नीचे 4 से डिवाइड होगा। पहला है 32,000 का लॉस, तो लॉस को लिखते हैं ब्रैकेट में। अगला है 48,000, नेक्स्ट है 84,000, उससे अगला है 1 लाख, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 84, ये आपका टोटल आ गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ जाता है 50,000 रुपीज। ओके, 50,000 रुपीज आ गया। तो अब हम लोगों को देखना है गुडविल कैसे निकलेगी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मतलब 50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2 ईयर ऑफ परचेज इनटू 2, 10,000 इनटू 2, तो गुडविल आ गई आपकी 20,000 रुपीज। गुडविल आ गई आपकी 20,000 रुपीज। तो गुडविल आपकी जो आ गई वो आ गई 20,000 रुपीज। प्रीटी इजी, आसान था, कोई टिपिकल नहीं था। समझ आ गया आपको? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक थोड़ा टिपिकल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन 2 कहता है हनी एंड अहाना आर पार्टनर्स, दे एग्री टू वैल्यू गुडविल एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना? 4 ईयर। याद रखना है एवरेज के लिए जो अलग ईयर होगा और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अलग होगा। ये लिखा हुआ 4 इयर्स ऑफ परचेज मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें मिल गया 4। तो गुडविल का फॉर्मूला सबसे ऊपर लिख लीजिए, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि हमें पता है कितना है 4। ओके, अब इन लोगों ने कहा दे डिसाइडेड टू टेक द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। उन्होंने कहा कि वो एवरेज लास्ट 3 इयर्स का लेंगे। इसका मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है उसमें
आपके जो टोटल होंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल में निकालना है। 3 साल में प्रॉफिट दे रखा है, पर यहाँ पे क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट्स। क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट्स। मैंने आपको समझाया था एडजस्टमेंट्स क्या है? एबनॉर्मलिटीज को हटाना है। अगर एबनॉर्मल गेन आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है तो क्यों इंक्लूड है? नॉर्मल करो उसे, हटाओ। अगर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट में इंक्लूड है तो वो गलत इंक्लूड है, उनको भी हटाओ। ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल आइटम्स हमें चाहिए और ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट। तो आपको करना क्या है? आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे? पहले ईयर लिखेंगे, फिर प्रॉफिट लिखेंगे, फिर एडजस्टमेंट और यहां पे लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट। करेक्ट प्रॉफिट। चलिए पहला देखें। 4.5 लाख का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग गेन ऑफ 50,000 ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कह रहे सेल करी हमने एक मशीनरी, उसमें 50,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। बेटा मशीन सेल करके अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, मतलब एब नॉर्मल इनकम है, वो नॉर्मल इनकम नहीं है, तो हमें वो इसमें से हटानी पड़ेगी। तो आप लोग इसमें से जब 50,000 हटाएंगे तो आपका करेक्ट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अगला समझते हैं। प्रॉफिट है 5,45,000 रुपए का, इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस। इसके अंदर एक लॉस इंक्लूड है। अगर हमने इसमें लॉस इंक्लूड कर रखा है वो भी एबनॉर्मल, तो हमने गलत कर रखा है। लॉस इंक्लूड करने की वजह से प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? कम। तो सही करने के लिए क्या करें? जो लॉस हमने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है जो एबनॉर्मल है उसे ऐड बैक कर देंगे। तो ऐड बैक कर देते हैं, तो 5,45,000 में 55,000 प्लस कर दो तो टोटल आ जाता है 6 लाख रुपीस। कितना आ जाता है? 6 लाख। ओके, सबसे लास्ट है हमारा 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। कह रहे रिपेयर कराई मशीनरी की, वो हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। भाई क्यों एक्सक्लूड कर दिया? रिपेयर कराना तो एक नॉर्मल बात है, तो ये खर्चा एक्सक्लूड करने का मतलब है माइनस नहीं हुआ, तो अब माइनस कर देंगे। अगला लिखा हुआ है इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस भी इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। अरे मशीनें हैं, फैक्ट्री है, उनके फायर इंश्योरेंस होते हैं, इतने सारे इंश्योरेंस होते हैं, तो ये जेन्युइन खर्चे हैं, नॉर्मल खर्चे हैं, ये तो इंक्लूड होने चाहिए। खर्चे इंक्लूड ना करने का मतलब उन्हें माइनस नहीं किया गया, तो अब माइनस कर देते हैं। तो अब हम क्या करें? इन दोनों के दोनों जो खर्चे हैं, इन दोनों के दोनों खर्चों को हमें इसमें से माइनस करना है। 64,000 प्लस 36,000 हो गया 1 लाख, मतलब 6 लाख माइनस 1 लाख रुपीज ऑफ नॉर्मल एक्सपेंसेस कम्स 5 लाख रुपीज। मैं आपको बता दूं हुआ क्या, इस वाले में 4.5 लाख रुपए थे, 50,000 का हमने गेन इसमें से हटाया। इसके अंदर क्या था? 5,45,000 रुपए का प्रॉफिट था और एक एब नॉर्मल एक्सपेंस जो हमने माइनस कर दिया था, हमने उसे ऐड बैक करा। इसके अंदर क्या हुआ? हमारे पास 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था, पर उसमें से हमने 2 नॉर्मल एक्सपेंस माइनस नहीं करे थे, अब कर देंगे 36 और 64। तो ये हमने समरी बना ली। अब यहाँ है हमारी करेक्ट प्रॉफिट, इनको आप लिखिए। सबसे पहला है आपका 4, उससे अगला है आपका 6 और उससे अगला है 5। 6 और 5, तो कितना आ गया टोटल? 15 लाख डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया ये? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख क्या आ गया आपका? एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख। अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। जब हमने क्वेश्चन में देखा तो ये कोने में पड़ा हुआ है कि नॉर्मल प्रॉफिट था 3,20,000 रुपए, तो हम लोगों को गुडविल निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम क्या करें? देखिए यहां पे, तो गुडविल कैसे निकलेगी हमारी? एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट बोर्ड पे सबसे नीचे यहां लिखा हुआ है 3,20,000 रुपए का, 3 लाख लिखा हुआ, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 4। तो माइनस करें 1,80,000 इंटू 4, तो ये आ जाता है आपका 72। तो ये आ गया आपका गुडविल 7,20,000 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं कि आपको समझना है।
देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, नहीं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। और हाँ, अगर आपको गुडविल ढंग से समझनी है तो आप क्या करिए, गुडविल की सबसे पहली वीडियो से देखना शुरू करें, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। थैंक यू।